नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरुबंती स्मरण करके उन्होंने मुझे प्रवज्जा दे दिया, भगवान बुद्ध जी के बारे में सब कुछ सिखा दिया, धर्म सिखा दिया और सब कुछ दे दिया। इसलिए हम सब की तरफ से हमारे गुरुबंती को कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। आज भी एक विशेष कारण बताऊंगा। कारण जैसे है बहुत ही लोग को आज कारण बहुत ही उपकारी हो जाएंगे, क्योंकि ये कारण सबको ज़रूरी है। कारण ऐसे है, हम सभी लोग का स्वभाव, हम लोग संसार में कुछ कर्म बढ़ा के कर्म कमा के आया, ये कर्म का फल से हम लोग अभी हमारे ज़िंदगी में ऐसे हम लोग को सब कुछ हुआ, आगे भी सब कुछ हो रहा है, आगे भी सब कुछ हो जाएंगे। ये कर्म के वजह से कुछ हुआ तो ये कैसे ये कर्म के लिए बचा सकता है। ये से पाप कर्म के वजह से हम लोग को कुछ समस्या, परेशानी, तकलीफ आते हैं तो उसके लिए कैसे पुण्य कमा के ये हमारी ज़िंदगी बचा सकते हैं, ये कर्म से कैसे बचा सकता है ज़िंदगी, ये से कारण बताऊंगा। क्योंकि आजकल भी बहुत ही लोग ये भगवान बुद्ध जी का धर्म अभ्यास करके, भगवान बुद्ध जी का धर्म से पुण्य कमा के, ये धर्म अभ्यास करके अपना जिंदगी उन लोग बदल करते हैं, कर्म का फल वो बदल करते हैं। इसीलिए अपना जिंदगी में हम लोग को बदल कर सकते हैं, कर्म फल हम लोग को आने वाले कर्म का फल बदल कर सकते। एक उदाहरण से इसे बताया तो वो आप लोग को देख सकते हैं, विमान वस्तु भगवान बुद्ध ने बताया, विमान वस्तु से पूरा बहुत लोग का ये जिंदगी बदल हुआ। और पेट वस्तु से उन लोग पाप कमाए तो वहाँ उन लोग का पूरा लोग का फल मिला। एक कारण से ये से बता दूंगा। उस वक्त भगवान बुद्ध जी के समय उस वक्त भी ऐसे किया। अनिरुद्ध बनते एक दिन में अनिरुद्ध बनते का राजमहल तक गृहस्थ समय घर तक गया। जाने के समय अनिरुद्ध बनते का एक छोटा बहन थी, तो उसका शरीर में पूरा कुष्ठ बन गया। अभी ये कुष्ठ के साथ वो बाहर नहीं आती। अभी क्या हुआ, अनिरुद्ध बनते उस दिन गया, सभी लोग का करके दान पूजा किया, ये बहन नहीं देखी। वो ये सभी लोग से पूछा बहन कहाँ गया, उसका नाम रोहिणी, उसकी नाम रोहिणी से कहा गया, रोहिणी देखती, उसका शरीर में उसके शरीर पूरा कुष्ठ बन गया, बाहर नहीं आती वो। इसलिए वो चुप ये कमरा में ही बाहर नहीं आ सकते। उनको आने के लिए बताए खबर दे दी। आया पूरा ये कपड़ा से ढक करके शरीर, ये हर जगह कुष्ठ। अभी अनिरुद्ध बनते उसका स्वभाव देखा, पिछले जन्म का कहानी वो देखा, कर्म का फल ऐसे मिला है कि अनिरुद्ध अरहंत बनते, उस अरहंत बनते, अनिरुद्ध अरहंत बनते देख करके बताया, उसकी एक कर्म का फल मिला, इसलिए ऐसे हुआ। पिछले जन्म में वो एक राजा का पत्नी थी, ये राजा का दूसरा भी पत्नी थी, वो भी सुंदर थी। वो क्या किया, उस वक्त एक दवा बिस्तर पे लगा करके रख दिया ये दूसरा पत्नी को। वो उसका शरीर में हर जगह ये दवा के वजह से खुजली आया, खुजली के वजह से वो बहुत तकलीफ थी। उसकी पल अभी ये अनिरुद्ध बनते का बहन को मिला। अभी देखिए कि पूरा शरीर में जैसे कुष्ठ बन गया। अनिरुद्ध अरहंत बनते ये देख कर के बताया, आप अभी कुछ पुण्य कमाना चाहिए। ये स्त्री लोग को सुंदरता मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, ये ज्वेलरी से, कपड़ा से, ये से उन लोग सुंदरता बनाते। फिर जैसे अनिरुद्ध अरहंत बनते बताया, आपके पास ऐसे ज्वेलरी है तो, कपड़ा ज़्यादा है तो जमा करके
बेच दो, बेच करके पैसा कमाइए, पैसा लेकर के ये सबको ये पुण्य कमाने का जगह, आयु वर्ण सुख बल उत्पन्न करने का जगह दानशाला, भोजनशाला, संघ को दानशाला बना करके पूजा करिए। आयु बढ़ जाते हैं, वर्ण बढ़ जाते हैं, सुख बढ़ जाते हैं, बल बढ़ जाते हैं। इसीलिए आयु वर्ण सुख बल मजबूत बढ़ जाते हैं। इसलिए वर्ण अब अभी चाहिए, वर्ण मिलने के लिए दानशाला बनाए। ये ज्वेलरी बेच दिया, बेच करके पैसा ले करके अच्छा से दानशाला बनाया, बना करके संघ को निमंत्रण करके भोजन पूजा किया। वो भोजन पूजा किया, रोज भोजन पूजा किया, सेवा किया, संघ को सेवा किया। संघ को सेवा करने के समय उसका शरीर में अभी तक ये पूरा ये दानशाला नहीं बन गया, ये बीच बीच में वो दान भी पूजा किया। एक दानशाला पूरा बना करके पूजा करने के दिन उनका शरीर में पूरा कुष्ठ खत्म हुआ। सुंदर से उनका शरीर में सुंदर, इतना सुंदर सी। अभी वो बहुत समय तक वो नहीं थी, वो उसका पुण्य उनको इसे मिला, वो मर गया। मर जाने के बाद में देवलोक में उत्पन्न हुआ, देवलोक में गए, इतना पुण्य कमा के देवलोक में उत्पन्न हुआ। शक्र देवेंद्र का बेटी बन करके वहाँ पैदा हुआ। देखिए इतना सुंदर, दिव्यलोक में भी इतना सुंदर कोई नहीं थी, इतना सुंदर था उसके प्रति। अब देखिए ये पुण्य कमाने की वजह से पूरा जिंदगी बदल कर सकता है। जैसे आजकल भी ऐसे बहुत ही लोग ऐसे पुण्य कमा के उन लोग का जीवन बदल करते हैं। शायद बीमार हुआ हो सकता है, परेशानी हो सकता है, कुछ भी घर में कुछ खबर हो सकता है। देखिए शायद पत्नी और पति हर वक्त लड़ते हैं। शायद मम्मा का ममता बच्चा लोग को नहीं मिलते। हमेशा बच्चा लोग मम्मा को पापा को डांटते, अपमान करते, निंदा करते, ऐसे करके रहते। संसार का आदत, पिछले जन्म में वो मम्मा पापा को डांटा, अपमान किया, बहुत ही कुछ किया, उसके वजह से मम्मा का पापा का दिल टूट गया। उसका पल से अभी वो मनुष्य लोक में आया, आने के बाद में मम्मा का ममता उसको नहीं मिलती। अभी देखिए क्या हुआ, मम्मा का ममता उसको नहीं मिलते। वो संसार में ऐसे पाप कमाया, पाप के वजह से ऐसे हुआ। अभी सब्र करके वो सुधर जाना चाहिए। मम्मा का पापा का गुण सबको बताना चाहिए। मम्मा को पापा को हर वक्त सेवा करना चाहिए। सेवा करके, उपकार करके, सेवा करके मम्मा पापा से माफ़ी मांगना चाहिए। अभी भी कुछ बताया तो आगे जन्म भी, नहीं तो वैसे पाप का फल मिलते हैं। ऐसे करना चाहिए, ऐसे करके जिंदगी बदल करना चाहिए। शायद पति ने हमेशा लड़ते पति के साथ। इस संसार में पिछले जन्म में पत्नी को दबाव दिया, तकलीफ दिया पति, उसके वजह से शायद ये दूसरा खानदान गड़बड़ करके काम में विचार किया, उसके फल से अभी पत्नी हमेशा लड़ते पति के साथ। शायद पति पत्नी के साथ लड़ते हैं, ये से काम में विचार करने के वजह से हो सकता है। पिछले जन्म में पति को दबाव दिया हो सकता है, तकलीफ दिया हो सकता है, उसके फल से ये से आया। अभी सब्र करके हम अपना जिंदगी बदल करना चाहे, अच्छा से पत्नी को से ये गौरव से बताना चाहे, बात करना चाहे, ऐसे करके काम में विचार छोड़ना चाहे। हमेशा जिंदगी सुधरना चाहिए। पति ने भी ऐसे पति अतिक्रमण करके नहीं जाना चाहिए। दूसरे मर्द लोग के बारे में विचार नहीं करना चाहिए। पति को सेवा करके जीवन बदल करना चाहिए।
ऐसे करके अपना जिंदगी बदल करना चाहे। शायद किसी का मुंह में दुर्गंध आ सकता है, किसी का शरीर में दुर्गंध आ सकता है, उस वक्त भगवान बुद्ध जी को सुगंध पूजा करना चाहिए, भगवान बुद्ध जी का गुण बताना चाहे। हर जगह भगवान बुद्ध जी का गुण बता के दूसरे लोग के दिल में भगवान बुद्ध जी के बारे में श्रद्धा बढ़ाना चाहिए। ये से करना चाहिए। गुण फैल दिया तो अपना शरीर में सुगंध फैल जाते हैं, अपना मुंह में सुगंध फैल जाते हैं। सुगंध भगवान बुद्ध जी को पूजा करना चाहिए। जैसे अलग उसको आप देखिए क्या करना चाहे, अपना जिंदगी को कुछ परेशानी, तकलीफ, बीमार कुछ भी आया तो उसके लिए योग्य पुण्य हम लोग कैसे कमाना चाहिए, कैसे सुधरना चाहिए, अपना जिंदगी कैसे बदल करना चाहिए, ऐसे करके अपना जिंदगी बदल करना चाहिए। सुगंध पुष्प पूजा करना चाहिए। एक कहानी जैसे देखिए, पिछले जन्म एक कहानी, एक बच्चे के बुद्ध के समय एक सेठ था। ये सेठ रोज ये बच्चे के बुद्ध को दान पूजा किया। एक दिन में ये बच्चे के बुद्ध देखा, उसको कुछ खतरनाक कारण आते हैं, दूसरा राष्ट्र तक वो व्यापार कुछ करने के लिए गया, नौका से गया। ये बच्चे के बुद्ध देखा, उसको कुछ खतरनाक कारण आते हैं, वो उसका जीवन सुरक्षित करने के लिए बच्चे के बुद्ध धूप में, उस दिन धूप में बिना छत्र से, बिना चप्पल से पिंडपात के लिए आया। ये सेठ ने देखा ये बच्चे के बुद्ध ऐसे आया, उसके चप्पल थे, अभी ये चप्पल पूजा किया बच्चे के बुद्ध को, और छत्र पूजा किया बच्चे के बुद्ध को। पूजा करके अभी देखिए वो खतरनाक कारण से बचाने के लिए बच्चे के बुद्ध ऐसे आया। ये बच्चे के बुद्ध कैसे पूजा किया है ना, उस दिन वो व्यापार के लिए निकल गया घर से। ये सागर में जाने के समय ये नौका टूट गया, सभी लोग सागर में अभी गिर गया। मणिमेखला देवता वो ये सेठ इद्दी से लेकर के दूसरे तरह ये किनारे तक ले गया। अभी देखिए ये वो सेठ पूछा, आप क्यों ऐसे मुझे मदद किया? कारण से मैंने देखा आपका पुण्य है। क्या बच्चे के बुद्ध को आप चप्पल पूजा किया और छत्र पूजा किया? किसी को जीवन में खतरनाक कारण आते हैं तो उस वक्त ये चप्पल पूजा करिए और छत्र पूजा करिए। संघ को पूजा किया तो, भगवान बुद्ध जी को पूजा किया तो अग्रफल मिलते हैं। इसे अग्रफल से हम लोग का जीवन पूरा बदल कर सकते। जीवन में कुछ खतरनाक कारण आया है तो मृत्यु तक, आखिर में तक आया तो भी जीवन पूजा करिए, भगवान बुद्ध जी को जीवन पूजा करिए। अगले जन्म में भी हम लोग को बचा सकता है। भगवान बुद्ध जी ने एक दिन में मिथिला में गया। मिथिला में जाने के समय एक बूढ़ा एक औरत थी, वो ये आखिर में वक्त उसका मर जाने के बाद में नरक में जाने के लिए तैयार हुआ। भगवान बुद्ध जी ने वहाँ गया, मुग्गल बनते बताया, आप दीदी ये देखिए भगवान बुद्ध जी ने आया आपके पास, आप ये नज़र लगा करके देखिए, भगवान बुद्ध जी आपके पास है, वंदना करिए, शरण जाइए। वो देखा, ये नज़र लगा करके देखा भगवान बुद्ध जी का महापुरुष लक्षण, 32 महापुरुष लक्षण का शरीर देखा, देख करके वंदना किया, प्रसन्न चित्त से वंदना किया। भगवान बुद्ध जी वापस गया, वो मर गया, तुरंत देवलोक में पैदा हुआ। नरक में जाने के लिए पहले तैयार थी वो, लेकिन वो बदल गया, पूरा जीवन बदल गया, वापस देवलोक में गया। और एक दिन में ऐसी कहानी है, श्रीलंका में बनते लोग का आया, बोध गया वंदना करने के लिए। वो देखा, उन लोग देखा एक जगह ये खेत पालक देखा, खेत पालक जैसा एक प्रेत था। ये प्रेत
जलने वाले गैयालों के साथ, जलने वाले शरीर के साथ, जलने वाले खेत में एक ऐसे प्रेत काम करते हैं। ये बनते लोग पूछा आप कौन है, इसी वाला हम लोग पहले नहीं देखा। वो बताया काश्यप भगवान बुद्ध जी के समय मेरा खेत के पास भगवान बुद्ध जी का कुटी था। ये कुटी में उपासक उपासिका लोग रोज आते जाते भगवान बुद्ध जी का धर्म सुनने के लिए भी, और उसका ये उसको वंदना करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए। एक दिन में एक उपासक मुझे बताया आप हमेशा हमेशा ये काम करते हैं, भगवान बुद्ध जी को देखने के लिए, वंदना करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए, धर्म सुनने के लिए नहीं आते, क्यों ऐसे हुआ? वो मैंने उसको बताया ये आपका श्रमण मेरा खेत में काम करने के लिए आते हैं तो मैं उसको देखने के लिए जाऊंगा। देखिए वो इसी वचन कह दिया है ना, बहुत ही खतरनाक हुआ। वो उस दिन देखिए भगवान बुद्ध जी कैसे बताया, काश भगवान बुद्ध जी के समय प्रेत बन गया, अभी भी है। पूरा शरीर जल जाते हैं, खेत में काम करते हैं, गैया लोग जल जाते हैं, खेत जल जाते हैं, वो भी जल जाते हैं। एक वचन से हुआ। देखिए सीधा से 7 जन्म के पहले काम विचार किया, इसी दासी ये से उसका पल आया है ना। ये हर वक्त वो शादी करने के ये पति वो चोट करके जाते हैं, काम विचार की वजह से ऐसे हुआ। तो ये देखिए ये संसार में ऐसे कर्म के फल हम लोग को मिला, वो हमारे जीवन में वो बदल करने के लिए, उसके लिए कुछ पुण्य कमाना चाहिए, पुण्य कमा के अपना जीवन बदल करना चाहिए। देखिए भगवान बुद्ध जी को वंदना करने के लिए हम लोग को बहुत ही स्तूप है। देखिए एक उपासिका श्रीलंका से आया, वो गिज्जकूट वंदना करने के लिए राजगीर में। उसका ये जन्म से उसका पैर में कुछ ये बीमार का कारण थी, जन्म से। और उसको दूसरे लोग बताया आप गिज्जकूट में मत जाइए, आपको बहुत तकलीफ आएगी, इसलिए आप मत जाइए। वो बताया नहीं, इतना दूर मैंने आया भगवान बुद्ध जी ने देखने के लिए, इसीलिए मैं मुश्किल से भी कदम रखते हैं तो भगवान बुद्ध जी के लिए मैं ऐसे जाऊंगी। वो गया उपासिका, जाकर में वापस आकर गाड़ी में बैठ गया। बैठने के समय देखा ये बीमार का कारण पूरा खत्म है, जन्म से ये से आया, कर्म का फल से भगवान बुद्ध जी को ऐसे वंदना करके वो ऐसे आया, उसका पूरा कर्म खत्म हुआ। देखिए ऐसे आदत करिए हर साल में। देखिए श्रीलंका से उपासक उपासिका लोग आकर के, थाईलैंड से और म्यांमार से उपासक उपासिका लोग आकर के श्रावस्ती वंदना करने के लिए जाते हैं। उन लोग पुण्य कमा के उन लोग का जीवन पूरा बदल करते हैं, उन लोग का खतरनाक कारण पूरा बदल करते हैं। बुद्ध गया जा कर के और राजगीर, वैशाली, कुशीनगर, कपिलवस्तु, वाराणसी, संकिसा, कौशाम्बी, ये भगवान बुद्ध जी का जगह। दांत रख करके स्तूप बनाए, भगवान बुद्ध जी का पैर रख दिया, ये जगह वंदना करके उस जगह भी भगवान बुद्ध जी पैर रख दिया, उस जगह भी रख दिया। ये भगवान बुद्ध ने संबुद्ध बन के जगह, ये जगह से प्रथम धर्म चक्र प्रवचन दे दिया, ये जगह से परिनिब्बान किया। ये भगवान बुद्ध जी का कुटी देख करके वंदना करिए, आदत करिए। हर साल में एक बार भी बुद्ध गया वंदना करके पुण्य कमाने के लिए, इतना पुण्य का फल से पूरा अपना जीवन में कर्म मिटा सकता है। राजगीर में गिज्जकूट पहाड़ में भगवान बुद्ध जी का कुटी में वंदना करके अपना जीवन में कर्म मिटा सकता है। और वेलवन और वैशाली और कुशीनगर और कपिलवस्तु और श्रावस्ती,
ये हर जगह भगवान बुद्ध जी का जगह श्रद्धा चित्त से, प्रसन्न चित्त से भगवान बुद्ध जी को वंदना करके अपना कर्म मिटा सकता है। इसीलिए आप लोग को मौका मिला, श्रीलंका से दूर से आते जाते हम लोग को समय भी है, जाने के लिए अपना रास्ता है। इसीलिए भगवान बुद्ध जी को ऐसे वंदना करके कर्म मिटाइए। रोज सुबह शाम भगवान बुद्ध जी को पूजा करके, परित्राण पाठ करके कर्म मिटाइए। देखिए, अपना मुंह से बहुत ही गलत वचन, बुरा वचन कहते हैं, अभी धर्म बताइए। दूसरे लोग को प्रसन्न वचन बताइए, झूठ मत बोलिए। कर्म, पाप कर्म से मुक्त हो जाइए, पुण्य कमाइए। हम लोग को प्रसन्न वचन हमेशा हमेशा चाहिए। भगवान बुद्ध जी का गुण बताइए, ये मुंह से भगवान बुद्ध जी का गुण बताइए, धर्म बताइए, दूसरे लोग को प्रसन्न वचन बताइए। सबको मैत्री चाहिए, मैत्री वचन बताइए। मैत्री काम हमारे शरीर से करिए, दूसरे लोग को अच्छा काम करिए, उस वक्त अपना जीवन पूरा बदल जाएंगे। ये से बदल गया तो हमारे कर्म मिटा सकता है, संसार दुखों से मुक्त हो सकता है, कर्म से अपना जीवन बचा सकता है। ऐसे करने के लिए आदत करिए। ये थोड़ा थोड़ा कारण बताया, आगे भी मैं इसे बताऊंगा। ऐसे कर्म बढ़ाइए, अभ्यास करिए। बोधि वृक्ष है, वंदना करिए, सेवा करिए। ऐसे सेवा करके भगवान बुद्ध जी को सेवा करने के जैसे वंदना करके, सेवा करके पुण्य कमाए, जीवन बदल कर सकता है। ऐसे करके पुण्य कमाए। सबको ये धर्म प्रवचन पुण्य कमाने के लिए, जीवन बदल करने के लिए, अपना कर्म मिटाने के लिए उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।